हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म चैनल पे आपका स्वागत है। हमने जो क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, विज्ञान के क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की थी, उसमें ये दूसरी वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के दूसरे सीरीज की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि या दोलन काल जो होता है वो कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 सेकंड। यहाँ अंडरलाइन भी कर दिया है हमने आंसर, आप देख सकते हैं। पेंडुलम घड़ी की जो दोलन काल होती है या समय अवधि होती है वो कितनी होती है, 2 सेकंड। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि 2 सेकंड की होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे पीछे दोलन करता है। मतलब जो पेंडुलम में दोलन होता है, एक से दूसरे साइड में जो गति होती है वो किसके कारण, किस बल के प्रभाव के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण यह आगे पीछे दोलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीरंदाजी। जैसे सभी जानते हैं कि न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं न्यूटन के द्वारा जो दिए गए थे। तो तीसरे नियम का उपयोग किस में होता है, तो तीरंदाजी में। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तीरंदाजी में जैसे ही हम पीछे की ओर जब वो धनुष पे तीर रख के खींचते हैं और जब आगे उसको छोड़ते हैं तो थोड़ा हम झटका होता है पीछे की ओर, तो वही एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तीरंदाजी में जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है। और एक न्यूटन के द्वारा बुक भी लिखी गई थी जिसको प्रिंसिपिया नाम दिया जाता है। प्रिंसिपिया, ये न्यूटन के बुक का नाम है। ठीक है, ये नाम भी याद रखेंगे, कभी कभी इससे भी ये भी क्वेश्चन बनता है। तो न्यूटन के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है प्रिंसिपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो वही जो अभी हमने पढ़ा, गति के नियम, तीसरे नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। और वही गति को परिभाषित यानी डिफाइन किसने किया सबसे पहले, तो वो किया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया। उसके अनुसार, इनके अनुसार गति क्या है, तो इनके अनुसार गति प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। वही न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम को प्रतिपादित किया, यानी परिभाषित किया था गैलीलियो ने। और गति से संबंधित नियमों का वर्णन या प्रतिपादित किसने किया, तो न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल जो है, ये बाल लिखा गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है या रिटर्न में थोड़ी सी गलती हो गई है। बल गुणनफल है, मतलब किन दो चीज़ों के गुणनफल को हम बल कहते हैं, तो वो है द्रव्यमान और त्वरण। एम ए, एफ बराबर एम ए, मतलब मास और ये त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। यहाँ पे बुक से जिस बुक से हमने ये कराया है यहाँ पे डिटेल वो दिया गया है। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू बटे में टी, ये है इसका सही सूत्र। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण बल के कार्यकारी सिद्धांत पे वॉशिंग मशीन कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉशिंग मशीन का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अपकेंद्रण बल क्या है, तो वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे अब अपकेंद्रीय बल पर बहुत सारे इसी सिद्धांत पर और भी चीज़ें जो कार्य करती हैं। एक तो हो गया वॉशिंग मशीन यानी कपड़ा साफ करने की मशीन। सेम ऐसे ही अपकेंद्रीय बल के आधार पर ही दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी काम करती है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन इससे बनता है, अपकेंद्र और अभिकेंद्रीय बल के आधार पर कौन कौन से सिद्धांत इन दोनों के आधार पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो यह है रोलिंग घर्षण के परिवर्तित करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग क्या है, तो छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना होती है। एक गेंद में संपर्क की तरह सिर्फ एक बिंदु होता है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है। तो ये बनाता है संवेग
परिवर्तन की दर को कम करने में, संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में। क्योंकि जब भी कोई भी गेंद या कुछ हम पकड़ रहे हैं ऊपर से या साइड से आ रही है तो थोड़ा हाथ हम पीछे की ओर खींचते हैं, जिससे क्या होता है संवेग जो सामने वाली जो गेंद है जो आ रही है उसका संवेग की दर कम हो जाती है, जिससे हमें चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। यहाँ पे क्लियर डिटेल में भी लिखा हुआ है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह लगने वाले बल को, संवेग की दर को कम कर देता है, जिससे हाथ में चोट लगने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो वस्तु को गोलाकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। जैसे अभी हमने अपकेंद्री बल पढ़ा था, ठीक ऐसे ही एक बल है केंद्राभिमुखी बल, किसके लिए जिम्मेदार है? तो वो रखता है वस्तु को गोलाकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। जैसे हम लोग मौत का कुआं का खेल देखते होंगे, उसमें क्या होता है कि एक मतलब कुआं जैसा बना हुआ होता है और उस पर एक बाइक पे कोई बंदा बैठ के चलाता रहता है, तो वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। यहाँ जो हमने पढ़ा अभी ये चीज़ कि केंद्राभिमुखी बल, और यही इसी को अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। ये जो हमने पढ़ा केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को गोलाकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, और इसी को अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं, जिसके कारण मौत के कुआं में कोई मतलब घूमता रहता है, वो इसी बल के कारण घूमता है। यहाँ डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई घुमाता है तो वह अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से जब उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसमें घर्षण बल शामिल होता है। यहाँ पे डिटेल आप पढ़ सकते हैं। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। मतलब घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ कोई गतिमान वस्तु है उसमें भी लागू होता है। घर्षण से संबंध गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे उष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते में चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मुड़ती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। ठीक उसके विपरीत में जिस दिशा में बस मुड़ रही है या जिस दिशा में चलेगी, ठीक उसके विपरीत दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। तो जैसे वो दाईं तरफ मुड़ रही है तो हम बाईं तरफ झुकेंगे। ये गति के नियम के अनुसार है। जब बस दिव्य गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है। किस कारण होता है? क्योंकि उसका जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों के जड़त्व अब भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा? तो वही गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। गतिज ऊर्जा इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, बाकी डिटेल आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि बल को न्यूटन में 30 न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा तो जूल में। इसका जो आंसर होगा जूल होगा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को हम कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में हुआ विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद आने वाले समय में हम और सीरीज और जो भी इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसकी सीरीज लाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा हमें क्या है कि इसको टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे भी और बेहतर कार्य करें। हमें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि और थोड़ा सा बेहतर करें। धन्यवाद, जय हिंद।